this one is your figurative type. In that first case, all the given data is given in your numerical, okay. But in this case, we have to assume all the given data from your from this figure, okay. This is nothing but your front view, okay. This is front view of your square pyramid, okay. So in that you are given your 30 mm side, the axis length that is 40 mm, the angle is bisecting it at a 20 mm side by 45 degree, okay. 40 जो आपकी एक्सिस है उसको 20 mm के हाइट पे से कटिंग एज जा रहा है एंड दैट इज बाइसेक्टिंग बाय एन एंगल 45 डिग्री, ओके. सो दिस इज योर फिगरेटिव टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. ऑल द गिवन डेटा इज गिवन इन दिस फिगर, ओके. आपको फिगर में से मेंशन करना है. सो अगेन चलो वी विल स्टार्ट विथ दिस, that is draw the development of lateral surface of a part P of the square pyramid whose front view is shown in the figure, okay. ये front view दिया है हमें. The first stage of the numerical we have to draw top view, then front view, and then we have to go for the development of it, okay. So यहाँ पे square pyramid है, okay. यहाँ पे tell me which condition is satisfying, okay. यहाँ हमें square pyramid, this height is given 40, this is 30, okay, and यहाँ से axis, okay. This is first case. Again this is also square pyramid. ओके. अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओके. चलो देखो, दिस इज योर फ्रंट व्यू, ओके. यहाँ पे आपको देखो फिगर 1, कंपेयर दिस फिगर 1 विथ योर फ्रंट व्यू. यहाँ पे कितने स्लांट एजेस नजर आ रहे, दैट इज दिस 1 एंड 2. यहाँ पे भी कितने स्लांट एजेस है, 1 एंड 2. दिस इज एक्सिस, ओके. यहाँ पे भी एक्सिस नजर आ रही है, ओके. इन सेकेंड केस यहाँ पे कितने स्लांट एजेस है, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 3, ओके. तो हमें फिगर में कितने स्लांट एजेस है, 2. तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ से एक्सिस भी जा रही. इन दिस केस यहाँ दिस इज नॉट एन एक्सिस, दिस इज आल्सो अ स्लांट एज, ओके. सो केस 1 इज satisfied, okay. Case 1 is satisfying with this front view, okay. So draw it with me simultaneously. Join the diagonals, give naming to it, 1, 2, 3 and 4, okay. Project them into a front view, okay. Give your naming, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, okay. This is your XY line, okay. अब हमें इनको प्रोजेक्ट करना है. The axis height is given, that is 40 mm, okay. Join this, okay. ये हुआ यहाँ तक. This side is of 30, okay, and this one is of 40, okay. अब देखो न्यूमेरिकल में क्या दिया है, द कटिंग एजेस. अब हम कटिंग एजेस कैसे सेटिस्फाई होते हैं इसमें देखेंगे. 20 mm के हाइट पे से आपका कटिंग एज जा रहा है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके.
तो यहाँ से 20 mm की हाइट पे आना है आपको। ओके, ये हुआ 20 और यहाँ से बाइसेक्ट हो गया आपका, ये होगा आपका 45 डिग्री। ओके, आप चाहे तो इस पोर्शन को डार्क कर सकते हैं। We are satisfying this front view and we are getting this front view. Okay, exactly we are getting it. Okay, so give their naming. Give naming to it. दो जगह पे बाइसेक्ट हो रहा है, राइट, 1 डैश 2 डैश में, सो A डैश B डैश। सेम वाइज O4 एंड O3 सामने से, एक सामने से दिखाई दे रहा है, एक पीछे से दिखाई दे रहा है। सो अगेन गिव नेमिंग एज C डैश D डैश। ओके, यहाँ तक हुआ। Now in case of square, in case of pyramid and cone, what did I told you in previous lecture that we have to go for a true length. Okay, तो true length हमें यहाँ पे डिक्टेट करनी है। ट्रू लेंथ पे ही हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इज डिपेंडिंग। ओके, सो यहाँ पे कौन सा स्लांट एज इज पैरेलल टू योर एक्स वाई लाइन। टॉप व्यू में जो स्लांट एजेस है वो कौन सा स्लांट एज, O1 O2 O3 O4 इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। इन दिस केस no one is parallel to xy line. So what we have to do in this case, that take any slant edge and make them perpendicular. Okay, जब तक perpendicular नहीं, सॉरी, जब तक parallel नहीं होता तब तक हमें we have to stretch it. Okay, so O3 को I have stretch up to, और ये हो गया पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। ओके, अगेन प्रोजेक्ट इट इन फ्रंट व्यू। ओके, प्रोजेक्ट इट इन फ्रंट व्यू, गिव योर नेमिंग, एज एन 3 डैश। ओके, इसको हमने नेमिंग दिया इस पॉइंट को 3 डैश। फ्रंट व्यू में नेमिंग करेंगे 3 1 डैश। Okay, and connect this point O dash to 3 1 dash, और ये जो O dash and 3 1 dash है आपका, that is nothing but your true length. Okay, so right here length is O dash 3 1 dash. Okay, O dash 3 1 dash. So go for next procedure, that is of development. Okay, O dash और 3 1 dash का हमें रेडियन लेना है। गिव योर नेमिंग एज 1 1, इतना रेडियस लेना है, एंड वी हैव टू मेक एन आर्क। ओके, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। Now what we have to do, we have to measure the distance 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and again 4 to 1, and project them. That is 1 to 2, that is of 30 mm. Name it here as 2. Again 2 to 3, that is of 30 mm. Name it as here 3. 3 to 4, 30 mm, and again 4 to 1, 30 mm. ओके, अब ये जॉइंट का कैसे है, दैट दिस पॉइंट्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन
and join the slant edges, okay, with O. Okay. Now we have to develop these points, okay, A, B, C, D, okay. So this A, B is on point O dash, 1 dash, 2 dash. तो ये true slant edge है क्या? No. So what we have to do? Project them on a true length and name them as A1 dash, B1 dash, okay. Take the point from O dash to A1 dash and B1 dash, in which it is coming, that is in O1 and O2 पे आएगा ये, right? So यहाँ से मेजर लो, that is here you got your A point और O1 और O1 okay. Now we have to project these points at their A dash B dash. टॉप व्यू में देखिए A dash B dash कहाँ पे आ रहा है, 1 in B, O1 में आ रहा है B, O2 में आ रहा है आपका A. तो पहले इनको प्रोजेक्ट करते हैं. टेक द रेडाई फ्रॉम O dash to A1 dash B1 dash, क्योंकि इट इज ऑन स्लैंट एज, ट्रू लेंथ, ओके. सो यहाँ इतना डिस्टेंस लेना है एंड टॉप व्यू में देखना है. O1 में आपका पॉइंट आएगा, दैट इज B. सेम वाइज हियर इज योर B. O2 में देखते हैं, दैट इज A. टेक दिस डिस्टेंस, this is your A, okay, this is your A. Same wise C dash D1 dash, sorry, C dash D dash, it is coming on slant edge which is not on the true length. So same procedure, project them on a slant edge, give their name, give naming it as C1 dash D1 dash. Measure the distance from O dash to C1 dash D1 dash. Look here, it is coming on the C1 dash D1 dash, 1 in O4 and 1 in O3, okay. So इतना डिस्टेंस लेना है, मार्क पॉइंट दैट इज C. सेम ऑन O4, एक O4 पे आ रहा, दैट इज D, ओके. Join these points, okay. Sorry, okay. This is your development of square pyramid, okay. Thank you.